स्टूडेंट की इस विविध सीरीज में आपका स्वागत है। ये आज का टॉपिक नंबर 10 है। मानचित्र की रेखाएं के बारे में आज विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलिए हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि समलवन रेखा है, इसको बोलते हैं आइसोहेलाइन। आइसोहेलाइन तो मानचित्र पर खींची गई वह रेखा जो महासागर के उन स्थानों को मिलाती है जहाँ पर समान लवणता पाया जाता है। तो समान लवणता को मिलाने वाली रेखा को समलवन रेखा कहा जाता है। 2 नंबर में है कि समदाब रेखा है। समदाब रेखा है, इसको इंग्लिश बोलता है आइसोबार। वैसे भी अपना लोग पढ़े हैं कि वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे आइसोबार तो समान वायु दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समदाब रेखा कहा जाता है। तो सिंपल बात है कि समान वायु दाब तो समदाब, इंग्लिश याद रखिएगा आइसोबार। उसके बाद 3 नंबर में है कि समगहरी रेखा है। तो समुद्र की समान गहराई को देखिए, समान गहराई के समुद्र स्थलों को जोड़ने वाली रेखाएं समगहरी रेखा कहलाता है। इसका इंग्लिश जनरली पूछा जाता है आइसोबाथ्स। तो समगहरी रेखा की इंग्लिश याद करिएगा आइसोबाथ। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि समोच्च रेखा है। अतः समोच्च वर्ड से ही लग रहा है कि समान ऊंचाई को दिखाएगा। तो समान ऊंचाई वाले बिंदु को मिलाने वाली रेखा को समोच्च रेखाएं कहलाती है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं आइसोहाइप्स लाइन। आइसोहाइप्स लाइन बहुत बार कन्फ्यूजन होके आइसोहाइट आदमी बोल देता है, ये वाला है ना आइसोहाइट बोल देता है, परंतु आइसोहाइप यहाँ पे होता है। जब 5 पे समवर्षा रेखा, तो समान वर्षा वाले स्थान को जोड़ने वाली रेखा को समवर्षा रेखा कहा जाता है। और समवर्षा रेखा इंग्लिश को आइसोहाइट्स कहा जाता है। आइसोहाइट्स कहा जाता है। समान ऊंचाई वाला को आइसोहाइप कहा जाता है। ये दोनों थोड़ा कन्फ्यूजन है, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि समान रेखाएं तो मानचित्र पर उन रेखाओं को मिलाती हैं जहाँ पे किसी निश्चित तत्व का मान बराबर हो। यदि तत्व का मान बराबर होता है उसी को समान रेखा कहा जाता है, आइसोप्लेथ लाइन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि समधूप रेखा है, आइसोहेल। तो धूप के समान अवधि को मिलाने वाली रेखा को समधूप रेखा कहते हैं। ये आइसोहेल है। और ऊपर में से को पढ़े थे कि आइसोहेलाइन। आइसोहेलाइन तो समलवन है, यदि आइसोहेल हो जाएगा तो ये समधूप हो जाएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि समताप रेखा। ताप से मतलब ये लगता है कि समान गर्मी वाले स्थान को दिखाएगा। लेकिन मानचित्र पर समान तापमान के स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समताप रेखा कहा जाता है। तो ऐसो का मतलब होता है सम, थर्म का मतलब होता है ताप, तो आइसोथर्मल लाइन समताप रेखा। कुछ और भी रेखा है उसको भी देख लेते हैं। समुद्र से बराबर ऊंचाई को मिलाने वाली, इसको बोलते हैं कंटूर रेखा। समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले को समुद्र के समान गहराई वाले स्थान को आइसोबाथ बोलते थे ना। और समुद्र से समान ऊंचाई पर, समुद्र से बराबर ऊंचाई पर इसको कंटूर बोलते थे। 10 में कि समान मेघ आच्छादितता वाले को आइसोनेप कहा जाता है। और समान हिमपात वाले रेखाओं को आइसोनिफ कहा जाता है। आइसोनिफ, यहाँ पे देखिए आइसोनेप है, आइसोनिफ है, इसको याद कैसे करेंगे। देखिए मेघ में ए का लगा हुआ है, इसमें भी देखिए नेफ ए का लगा हुआ है। देखिए हदृगी का लगा हुआ है, इसमें भी देखिए हदृगी का लगा हुआ है। तो इसे पकड़िएगा। तो मेघ, अच्छा मेघ तो आइसोनेप है, हिमपात वाला रहेगा तो आइसोनिप, दृगी का तो दृगी का, ए का तो ए का, ए का तो ए का, दृगी का तो दृगी का। इस तरह से इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है कि एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को बोलते हैं कोसिस्मल रेखा। तो एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को बोलते हैं कोसिस्मल रेखा। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है एक समय पर तूफान आने वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को बोलते हैं आइसोब्रांट रेखा। क्या बोलते हैं? आइसोब्रांट रेखा बोलते हैं एक ही समय पर तूफान आने वाली रेखा को। क्वेश्चन नंबर 14 बोलते हैं कि एक समय भूकंप आने वाली रेखा को होमोसिस्मल रेखा कहा जाता है। एक ही समय पर जब भूकंप आएगा तो होमोसिस्मल रेखा, भूकंप की समान तीव्रता वाले मिलाने वाली को आइसोसिस्मल कहा जाता है, आइसोसिस्मल। क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के समान क्षेत्रीय घटक को मिलाने वाली रेखा को समदिक्पाती रेखा कहा जाता है ना। चुंबकीय क्षेत्र के समान क्षेत्रीय घटक को समदिक्पाती रेखा कहा जाता है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।